हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। लगभग इस समय बज रहे हैं 6 और 5 बजे मैं लगभग आई हूँ हॉस्पिटल से। बस यही एक ही डब्बा मुझे मिला है। बाकी एक जो पॉलीथीन में आप देख रहे हो ब्लैक कलर में, इसमें दही रखा हुआ है। घर की दही है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घर की जो दही होती है ना, एकदम लाल होता है और खट्टा खट्टा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। किसका किसका फेवरेट है दही। और इस समय गर्मी का मौसम है तो दही खाना भी चाहिए। तो मैं अपना पर्स जो है ना, छोटा वाला, इसको मैं खाली कर रही थी और एक टेस्ट लिखा गया है। टेस्ट मैं करा लूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी। तो उसी की पर्ची थी और उससे जो नंबर हम लगाए थे हॉस्पिटल में, जो पर्चा बनता है, उससे ये स्टेपलर से निकल गया था। तो इसको मैं सोची कि अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि इसी से हमारा टेस्ट होना है। और आप सभी को पता होगा कि सेकंड स्कैन जो होता है, थर्ड स्कैन जो होता है, वो टीफ़ा होता है। तो कितने लोगों को टीफ़ा के बारे में पता है? तो अभी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पता भी है। और वैसे आप लोगों को अच्छे से पता होगा टीफ़ा के बारे में। तो अगर किसी को कुछ भी जानकारी होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये जो स्टिकर है, मैं पहले वाले रूम पे रहती थी, पुराने वाले पे, तो वहाँ पे इसको मैं लगा रखी थी। तो उसको मैंने निकाल के मैं ले आई हूँ। और मैप जो है, अगर उसको मैं निकालती भी तो भी फट जाता, तो इसलिए मैंने मैप को वहीं चिपके रहने दिया। और आज बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। लगभग 1-1.5 घंटे मैंने आराम किया है और इसलिए शाम को मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। पर ज़्यादा नहीं स्टार्ट की हूँ, थोड़ा भी बहुत शूट किया है। ब्लॉग नहीं शूट करने का मन करता है क्योंकि तबीयत नहीं सही रहता है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अपने माइंड में सोच भी रही थी और पढ़ भी रही थी। यहाँ पे प्रैक्टिस में सॉल्व कर रही हूँ 2013 का। ये PYQ है PGT का, क्योंकि TGT का मेरा फॉर्म नहीं पड़ा हुआ है, PGT का ही पड़ा है, तो इसलिए। और मैं आपको बताऊँ तो ये जो रूम है ना, काफ़ी अच्छा है और सब कुछ ठीक है, ऑल ओके है। तो इसलिए सोचती हूँ, मैनेज करती हूँ कि पढ़ाई अच्छे से कर पाऊँ। पर जितना हो पाता है उतना करने का प्रयास करती हूँ। डेली कंटिन्यू करने का कोशिश करती हूँ। बट ब्लॉग मैं डेली नहीं शूट कर पाती, क्योंकि ब्लॉग शूट करने का मन भी नहीं करता है। और कुछ लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि आप जब ब्लॉग शूट करते हो तभी पढ़ते हो, उसके अलावा आप नहीं पढ़ते हो। तो भाई, वो आपकी थिंकिंग है, आपका जैसा नज़रिया है देखने का। और मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वो मुझे पता है। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अगर इंसान बैठ जाए शांति से, तो ये उसके लिए बहुत बेवकूफ़ी होगी। तो एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें नोट डाउन करने आ गई थी। और जो भी नोट डाउन करूँगी लास्ट में आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँगी भी। और कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी आए हैं कि TGT की डेट चेंज हो गई है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। और आप भी कुछ बताओ जिससे हम लोग और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, क्योंकि लगभग 2 महीने का टाइम, 2-2.5 महीने का लगभग टाइम मिल चुका है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर डेट चेंज हुई है तो हमारे लिए ही, आपके लिए ही अच्छा मौका है। क्योंकि बहुत लोग चाह रहे थे कि हमारा जो एग्ज़ाम है, जो डेट है, वो थोड़ा सा बढ़े। देखिए, जब डेट नज़दीक आ जाती है तो लोगों का ये सोचना रहता है कि एग्ज़ाम डेट और बढ़ जाए और आगे चला जाए। और जब एग्ज़ाम थोड़ा सा दूर रहता है तो लोग कहते हैं अभी तो टाइम है, मैं 100% तैयार हूँ। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो लोग इसलिए कहते हैं कि मेरा डेट, जो एग्ज़ाम डेट है, वो थोड़ा सा आगे चला जाता तो और अच्छा रहता। तो हर समय को, हर एक एक मिनट को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UP TGT PGT हो या फिर BPSC हो, आप लगे रहिए, हम यही कहेंगे। क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और ये जो UP TGT 2022 का एग्ज़ाम है, ये तो 22 का ही है, TGT PGT। तो इसका एग्ज़ाम हो जाए, इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। फ़िलहाल TGT में तो मैंने नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि मेरा B.Ed नहीं कंप्लीट था। बाद में मैंने B.Ed कंप्लीट किया, 22 में ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन और लेट कंप्लीट हुआ है।
और रही बात टीजीटी की, पीजीटी की, तो टीजीटी का तो मैंने बता दिया, लेकिन जो पीजीटी है, पीजी मेरा 2018 में ही कंप्लीट था, तो पीजीटी मैंने डाला हुआ है और पढ़ भी रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जितना करने का। लेकिन इस समय जो है हेल्थ थोड़ा सा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता जो है वह समय ही मांगती है। कोई कितना भी हार्ड वर्क कर ले, सब उसके लिए कम ही होता है। तो चलिए, और क्या ही बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है कभी कभी। बाकी नोट्स जो है वो बन रहा है, और तो ये नोट्स जो बन रहा है ये चाइल्ड डेवलपमेंट का है। ये स्टार्टिंग का ही, अभी इन्फेंट चल रहा है, नोट डाउन कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि दी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपका ब्लॉग नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है, डेली ब्लॉग आता है तो थोड़ी सी पढ़ाई में भी कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब डेली ऐसे ही ब्लॉग अपलोड करती रहूँगी। बाकी जो भी होगा आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा। और हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर भी काटने पड़ते हैं कभी कभी, तो ज़्यादा थकावट हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो बाकी सब कुछ ठीक है, आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, समय सभी के पास है, और जितना भी समय है उतने में ही अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।